Hello, I am Takeshwar वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं 5 ऐसे पोजीशन जिसमें एम बी के बिना हम ए बी का प्रयोग करते हैं, है ना। ए बी मतलब सहायक क्रिया, है ना। सहायक क्रिया का प्रयोग एम बी के बगैर किया जाता है, 5 पोजीशन में किया जाता है ना। और ये 5 पोजीशन क्या क्या है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अगर हमने इसको जान लिया तो अच्छी चीज है ना। ए बी का प्रयोग एम बी के बिना, ठीक है। ए बी का प्रयोग किसके बिना? एम बी के बिना, है ना। द यूजिंग ऑफ ए बी विदाउट एम बी, है ना। हियर एम बी, ए बी इज इक्वल ए बी ऑक्सिलरी वर्ब, ए बी ऑक्सिलरी वर्ब, एम बी मेन वर्ब, एम बी मेन वर्ब है ना। तो जब भी प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग। पहला नंबर देखते हैं हम। ये 5 पोजीशन होते हैं जिसमें सहायक क्रिया का प्रयोग बिना मुख्य क्रिया के की जाती है ना। मतलब सेंटेंस में ऐसे पोजीशन आते हैं कि सहायक क्रिया क्या रहता है लेकिन मुख्य क्रिया नहीं रहता है ना। तो ये बात को हमको समझना है और सेंटेंस देखना है ना कि क्या क्या वे पोजीशन है। चलिए हम पहला नंबर बताते हैं। जब हम शॉर्ट आंसर देते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर है इन शॉर्ट आंसर्स, इन शॉर्ट आंसर्स, है ना। छोटे उत्तरों में, है ना। छोटे उत्तरों में छोटे उत्तरों में, है ना। शॉर्ट आंसर कैसे देते हैं हम? देखिए, डू यू लाइक, जैसे इसको देखिए आप, डू यू लाइक फिल्म, है ना। ये क्या है? प्रश्न है ना। तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? हाँ या नहीं में देंगे, है ना। यस आई डू, है ना। यस आई डू कहेंगे। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन इसके बाद हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है? अब्सेंट है ना। तो मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये दशा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो करते हैं मगर मेन वर्ब वहां पर नहीं रहती है ना। तो अब आइए, अब हम क्या देखें? दूसरा पोजीशन देखें, है ना। दूसरा पोजीशन क्या होता है? दूसरा पोजीशन होता है इन सेंटेंस ऑफ एग्रीमेंट। जब हम किसी से सहमत होते हैं, है ना। किसी से सहमति आप किस तरह से लेते हैं आप जानेंगे इसको, है ना। ठीक है, यस करके लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना। सेंटेंस ऑफ एग्रीमेंट, सेंटेंस ऑफ एग्रीमेंट, है ना। सेंटेंस ऑफ एग्रीमेंट में जब हम सेंटेंस ऑफ एग्रीमेंट बनाते हैं, है ना, इन सेंटेंस ऑफ एग्रीमेंट, है ना। तो क्या क्या करेंगे हम? सहमति के वाक्यों में, सहमति के वाक्यों में, है ना। सहमति के वाक्यों में। इट्स ए ब्यूटीफुल, देखिए एक सेंटेंस, इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस, मैं आपको पूछूंगा, है ना। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो आप क्या क्या बोलेंगे? इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम आंसर क्या देंगे इसका? यस इट इज, यस इट इज, है ना। तो यहां पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है लेकिन वहां पे मेन वर्ब नहीं आया है ना। सहमति जब हम किसी भी वाक्य में देते हैं, है ना, तो एग्रीमेंट जब करते हैं तो वहां पे हम केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, है ना। डू यू ए डॉक्टर, है ना, तो यस आई डू ऐसा बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम जब सहमति देते हैं सो का, एस के स्थान पर कभी कभी सो का प्रयोग किया जाता है ना। तो किस तरह से हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे? इसको और कैसे लिख सकते हैं? यस इट इज, सो इट इज, है ना। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, सो इट इज, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब आया लेकिन मेन वर्ब नहीं आया। तो सहमति वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं? इज लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना।
इट्स ए वेरी हॉट टुडे। सेकंड एग्जांपल देखिए, इट्स ए वेरी हॉट टुडे। इट्स ए वेरी हॉट टुडे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, है ना, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है ना। कहीं पर भी नहीं है मेन वर्ब, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन मेन वर्ब नहीं आया है ना। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर के का सेंटेंस है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं लेकिन मेन वर्ब नहीं आता है। एग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क, है ना। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क, है ना। एग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क, है ना। तो निगेटिव रिमार्क में एग्रीमेंट होना, है ना, सहमति देना, निगेटिव सहमति देना, ठीक है। निगेटिव बातों से सहमत होना, है ना। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। His parents did not like him, है ना, ठीक है। His parents did not like, his parents did not like him। तो यहाँ पे आएगा no, है ना। और क्या लिखेंगे, they didn't, no they didn't, है ना, no they didn't, है ना। तो ये क्या होगा, एक निगेटिव रिमार्क होगा, एग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क। इसमें आप देख लीजिए क्लियरली, यहाँ पे डीड है, नॉट है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन वर्ब कहीं पर भी नहीं मिलेगा, है ना। वी डू नॉट फाइंड एनीवेयर द मेन वर्ब, एमबी इज एब्सेंट हियर, है ना। सो दिस इज अ एग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क, है ना। अब हम क्या करते हैं, चौथे नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो है इसका क्या होगा, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। डिसएग्रीमेंट विथ एन अफर्मेटिव रिमार्क, है ना। अफर्मेटिव रिमार्क के साथ क्या करना, डिसएग्रीमेंट होना, है ना। डिसएग्रीमेंट विथ अफर्मेटिव रिमार्क, है ना। डिसएग्रीमेंट विथ अफर्मेटिव रिमार्क, है ना, चौथा नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, शी इज अ वेरी प्रेटी, शी इज वेरी प्रेटी, है ना। शी इज वेरी प्रेटी, क्या लिखेंगे वहां पे, नो शी, और क्या लिखेंगे, इज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इजन, है ना। नो सी इजन। इस सेंटेंस को आप क्लियरली देख लीजिए, है ना, डिसएग्रीमेंट को जिसमें हमने असहमति प्रकट की है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, नो लिखा है, सी लिखा है, इजंट लिखा है। तो यहाँ पे हम इजंट लिखा है, तो क्या करेंगे हम, ये समझेंगे कि ये निगेटिव क्या है, असहमति है, इस कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन मेन वर्ब इसमें नहीं है ना। लास्ट है सेंटेंस हमारा, लास्ट सेंटेंस है डिसएग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क, है ना। डिसएग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क, डिसएग्रीमेंट विथ निगेटिव रिमार्क, है ना। शी नेवर वेंट देयर, शी नेवर वेंट देयर, है ना। शी नेवर वेंट देयर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वह वहां नहीं गया कभी भी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंटेंस में, क्या लिखेंगे, यस ही डिड, यस ही डिड। तो हमने किसका उपयोग किया, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया, है ना। यस ही डिड लिखेंगे, ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब का क्या किया, उपयोग किया, लेकिन इसमें क्या नहीं आया, एम भी नहीं आया कहीं पर भी। आप देख लीजिए, क्लियरली सीन है ना, यू हैव क्लियरली सीन इन दिस एग्जांपल दैट एनीवेयर एम बी इज नॉट कम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो these are the 5 situations in which we use auxiliary verb without helping verb. If guys, if you like this video, please share, subscribe and comment it. Thank you for watching this video.